डीसीपी ग्रेटर नोएडा प्रवीण रंजन सिंह के साथ आज तक ने खास बातचीत की है। सर, क्या इनपुट मिला था जिसके बाद पुलिस यहाँ पे इकट्ठा हुई है? नहीं, जब ये सुबह की शिफ्ट छूटी है, वर्कर श्रमिक लोग बाहर निकले थे, आपस में खड़े होकर बात कर रहे थे। सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो गंभीरता से इनकी समस्याओं को समझा और उसमें जो घोषणाएं की गई और जो इनके बेहतरी के लिए एक हाई पावर की कमेटी बनाई गई है, उसके संदर्भ में इन सबको बताया गया श्रमिकों को। सभी श्रमिक अपने अपने घरों को चले गए। जो वर्तमान शिफ्ट चल रही है शांतिपूर्वक, आप भी घूम रहे होंगे, ग्रेटर नोएडा के कासना क्षेत्र के साइट 5 में पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में सुचारू रूप से सभी कंपनियों फैक्ट्रियों में कार्य चल रहा है। सर, एक बड़ा एक औद्योगिक क्षेत्र है, कितनी फोर्स यहाँ पे तैनात है, आप किस तरीके से देख रही हैं? क्योंकि छोटे छोटे बवाल की भी सूचना सुबह आई थी। पर्याप्त मात्रा में हमारे पास फोर्स है, लगातार हम लोग फ्लैग मार्च कर रहे हैं। कहीं पर कोई ऐसी समस्या नहीं है जहाँ की अतिरिक्त फोर्स की आवश्यकता है। सर, क्या वहाँ पे वो भी की गई है, अनाउंसमेंट भी किया गया समझाने के लिए? समझा तो रहे हैं हम, अपनी बात उनको तक पहुँचाने के लिए तो लाउड हेलर का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा इस खबर पर जुड़ गए। हिमांशु, आपकी लोकेशन भी बताएं, इस समय की सिचुएशन, इस समय के हालात बताएं, कैसे हैं? 121 में जहां पर सुबह पथराव हुआ था, ठीक इसी जगह पर पथराव हुआ था जहां पर पुलिस वैन खड़ी थी जिसके अंदर महिला पुलिसकर्मियां मौजूद थी और अचानक से वो अंदर थी और बाहर से पत्थर बरसाए गए जिसमें से कुछ को चोट भी लगी है। अब इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है क्योंकि लोगों का कहना है कि सुबह के वक्त में यहाँ पर जो वीडियोज मिले हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में जो महिला मेड है जो अंदर काम करती हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई थी और जो बताया जा रहा है कि अचानक से कुछ लोग आते हैं, कुछ महिलाएं आती हैं उनके बीच और उन्होंने उनको अंदर न जाने देने की बात कही और उसके बाद फिर डिमांड आती है 5,000 रुपए महीने मिनिमम सैलरी की और साथ ही साथ 4 दिन की छुट्टी की। लेकिन बात यही नहीं रुकती है, उसके बाद अचानक से पथराव होने लगता है। अब कल जितनी पथराव की घटनाएं हुई राजीव, या आज जो घटनाएं हुई हैं, एक दो जगह जो आज पथराव की घटनाएं हुई हैं, इन सभी को सिलसिलेवार इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। सबसे पहले देखा जा रहा है कि क्या कुछ कॉमन है, ये तमाम जो घटनाएं हुई हैं इनके बीच कॉमन क्या है, आगजनी की घटनाएं कैसे हुई, किन लोगों ने आगजनी की घटनाएं की और क्या एक ऐसा तो नहीं है कहीं कि कुछ पर्टिकुलर लोग जो हर जगह आगजनी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे और उसके बाद निकल जा रहे थे। तो तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है, क्योंकि कैमरे बहुत लगे हैं और कई जगहों पर कैमरे फैक्ट्रीज के तोड़े गए, हम अंदर सुबह जाकर के देखे थे फैक्ट्रीज में कि कैसे कैमरे तोड़े गए थे। तो उन कैमरों की फुटेज की जांच की जाएगी क्योंकि डीवीआर मौजूद है। जो लोग कैमरे तोड़ रहे हैं उनके चेहरे उसमें कैद हो चुके हैं, उनसे उनकी पहचान की जा रही है। कई वीडियोस बने हैं जिनमें जो अराजक लोग जिन्होंने उपद्रव फैलाया उनकी पहचान की जा रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तारी की जो सिलसिला है, जो गिरफ्तारी का सिलसिला वो लगातार जारी है। जी बिल्कुल, गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। हिमांशु, कल तो हैरत भरी जो है तस्वीरें सामने आ रही थी कि ये बड़े बड़े कंपनीज के भीतर घुस रहे थे, वहां पर चीजों को तोड़ रहे थे, इंटेंशनली डैमेज किए जा रहे थे चीजों को। अब लेकिन कल जब उपद्रव हुआ तो उसके बाद पुलिस आज डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस ने क्या क्या एक्शन लिया वो भी जल्दी से आपको बता देते हैं। नोएडा में कल बवाल हुआ और विश्वास बहाली के लिए पुलिस का एक फ्लैग मार्च निकाला गया। आज डैमेज कंट्रोल चल रहा है, लेकिन कुछ हिस्सों से जरूर तस्वीरें सामने आई जहां पथराव हुआ। अब लखनऊ पुलिस मुख्यालय से बिल्कुल सतत निगरानी है, एक एक चीज मॉनिटर की जा रही है। नोएडा में इस समय पुलिस फोर्स तैनात है, पुलिस बल को तैनात किया गया चप्पे चप्पे पर। आज पुलिस दिख रही है, कल जो कम थी। अब आरआरएफ है, आरएएफ है, पीएसी की यहां पर 15 कंपनियां नोएडा में तैनात की गए हैं। कंपनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपात स्थिति, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए भी क्यूआरटी की क्विक रिस्पांस फोर्सेस जो है, जो टीम्स हैं, वो भी उनकी भी तैनाती नोएडा में कर दी गई है। साथ साथ ड्रोन सर्विलांस भी किया जा रहा है। उपद्रवियों पर निगाह है। अब तक जो उपद्रवी, अब तक लगभग 350 गिरफ्तार किए जा चुके हैं जिनकी तस्वीरें क्लियर थी और अब ड्रोन सर्विलांस के जरिए इन उपद्रवियों को देखा जा रहा है। अगर कोई भी हाथ में पत्थर उठाता है, गेजेटेड अधिकारियों की निगरानी में पुलिस तैनात दिखाई दे रहे हैं। यूपी 112, यूपी 112 की अतिरिक्त तैनाती भी नोएडा में की गई। 7 एफआईआर हो गए हैं, लगभग 350 की गिरफ्तारी। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। इन्होंने उपद्रव फैलाया, लोगों की बाहर गाड़ियां खड़ी थी उनको जला दिया गया, अफवाह फैलाने के आरोप में भी गिरफ्तारियां हुई हैं। तो ये जो कल बवाल हुआ उसके बाद की ये बात का एक्शन है। इस बीच में एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। नोएडा में कल हुए उपद्रव के पीछे सरकार और पुलिस साजिश की तरफ इशारा भी कर रही है। पुलिस के मुताबिक सुनियोजित तरीके से बाकायदा सोशल मीडिया के हैंडल्स बनाए गए। ऐसे 25 बॉट हैंडल्स की पहचान की गई है जो कि 2 एक्स हैंडल पर अफवाह फैलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है।
लगभग 350 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के श्रम मंत्री तो कल बयान ही दे चुके हैं और उन्होंने तो इस साजिश के तार पाकिस्तान तक से जोड़ दिए। आपको दिखाते हैं बयान कि श्रम मंत्री अनिल राजभर ने क्या बयान दिया और नोएडा के सीपी लक्ष्मी सिंह ने क्या बयान दिया। हमारे वरिष्ठ अधिकारी अभी वहां भेजे गए हैं। पहले से भी हमने अपने अधिकारियों को वहां लगा रखा है। आप उनके साथ बैठें, संवाद करें। किसी के हाथ की कठपुतली और ऐसे लोग जिनकी मानसिकता भारत विरोधी है, पाकिस्तान में बैठे लोगों के हाथ के जो लोग कठपुतली हैं, उनके बहकावे में ना आवे और उत्तर प्रदेश के विकास में जैसे हमेशा से हमारे श्रमिक भाई बहनों का योगदान रहा है, आप उसको आगे बढ़ावें। सरकार आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। ऐसे पिछले कुछ दिनों में 3-4 दिनों के अंदर ही ऐसे बहुत सारे फर्जी ट्विटर हैंडल्स या अन्य सोशल मीडिया के अकाउंट्स बनाए गए हैं, जिसके माध्यम से लगातार श्रमिकों को उकसाने, वायलेंस करने के लिए, फैक्ट्रियों में आगजनी करने के लिए, पुलिस के संग भिड़ने के लिए उकसाया जाता रहा है। इसमें कुछ ऐसे भी कल 2 अकाउंट्स पता चले थे, जिसमें से कुछ तो बॉट हैं जो जेनरिक कमेंट डाल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि संगठित रूप से पीछे से कोई कॉल सेंटर चला के या तकनीक का यूज़ करके इस तरह के ग्रुपों को उकसाने का काम कर रहा है। कई ऐसे पिछले 2 दिनों में व्हाट्सएप ग्रुप श्रमिकों के बनाए गए हैं, जिसमें QR कोड स्कैन करके और उनको व्हाट्सएप में ग्रुप में ज्वाइन कराया जा रहा है। इसका मतलब सिस्टमैटिक रूप से पीछे से काम करने वाला एक संगठित गिरोह है। सरकार और पुलिस का हमने आपको बयान सुना, लेकिन दोनों पर सवाल भी उठ रहे हैं। अगर साजिश थी, कोई प्लानिंग थी, तो आपको पता क्यों नहीं था? आप तैयार क्यों नहीं थे? नोएडा में जो हिंसा हुई वो रोकी क्यों नहीं जा सके? अब समाजवादी पार्टी ने भी नोएडा हिंसा के पीछे साजिश वाले एंगल पर सवाल खड़े किए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे खुफिया विभाग की नाकामी बताया है। जो नोएडा में हुआ है, इसी सरकार की नाकामी की वजह से नोएडा हुआ है। इनकी जो LIU इंटेलिजेंस क्या वनस्पति की वजह से या चुनाव प्रचार में बंगाल चले गए थे साथ में, सरकार को पता था, जानकारी थी, उसके बावजूद भी सरकार ने होने दिया। साजिश इतनी बड़ी हो गई है तो इसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। अगर अधिकारी ये बात कह रहे हैं तो अधिकारियों को ऊपर कौन बैठा है? अगर ये साजिश हुई है, इतना बड़ा साजिश का परिणाम है, तो सरकार किसकी थी? इसके लिए मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी दोषी है।